टेंथ का मैथमेटिक्स है, तो लोग पढ़ रहे हो रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो पार्ट 4 में पढ़ोगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो रियल नंबर जो चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वास्तविक संख्या बतला दिया है किसे कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर संख्याओं के विशाल परिवार को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ये भी बतला दिए हैं। तो परिमेय संख्या रियल में समझने के लिए अभी ये नहीं हम बतलाएंगे। जैसे कहीं भी पढ़ाई होती है, P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए तथा P एवं Q एक पूर्णांक है, मतलब P एवं Q पूर्णांक है। तो पूर्णांक भी बतला ही दिए हैं। तो ये अंतिम निष्कर्ष के रूप में निकलता है। तो चलो हम लोग शुरू करें। पहली परिभाषा इसकी क्या होगी। तो कोई भी संख्या अंश बटा हर के रूप में होता है न जी। मान लो हम लोग लिखते हैं 4/2, 4/2 लिखते हैं। इसका मतलब ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग दो, यानी अंश में हर से भाग देंगे तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, कट करके शून्य आया। एक बात ये भी याद रखना है, रियल नंबर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसमें पूर्णांक की चर्चा ही ज्यादा होगी। जैसे किसी भी संख्या में अगर दूसरी संख्या से भाग दी जाए तो शून्य भी आता है। 8 में 4 से भाग देंगे तो 8 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, शेष कितना आया, शून्य। 18 में 3 से भाग देंगे तो 18 में 3 से भाग देंगे तो देखो शेष 3 छके 18, 0 आया। 18/3 क्या है, भिन्न है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, है ना। 4/2 एक भिन्न है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो कोई भी संख्या तो भिन्न के रूप में ही रहता है। अगर हम लोग सिर्फ 6 लिखे तो इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1, 6/1। देखो तो ये गिनती की संख्या है एक भिन्न के रूप में। तो कहने का अर्थ ये है, अगर अंश को हर पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है और शेष में शून्य आता है तो इस तरह की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। समझा। जैसे 9/3 क्या परिमेय संख्या है, रिजल्ट इसका कितना आएगा, 3 आएगा। अगर हम लोग लिखते हैं -12/4 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। रिजल्ट आएगा। जैसे -12 में 4 से भाग देंगे तो -3 से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 किया 12, घटाना है, घटाओ में चिन्ह बदलता है तो ये कट गया, शेष शून्य। यानी अगर अंश में हर से भाग दे, अंश में हर से भाग दे और हर अंश को पूर्ण रूप से काट देता है ताकि हमें शेष के रूप में शून्य प्राप्त हो, तो इस तरह की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। समझा बात। एक 144/6 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो कैसे टेस्ट करेंगे, 144 में 6 से भाग दो तो 144 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 4 6 चौका 24। यानी 144 को 6 पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है और शेष में शून्य आ रहा है, इसीलिए 144/6 यानी 24 को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। 24 को हो या 144/6 को हो। तो परिमेय संख्या की पहली परिभाषा क्या होगी, पहली परिभाषा होगी किसी भिन्न में
ये क्या है? भिन्न है, अंश बटा हर। किसी भिन्न में अंश को हर अगर पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, पूर्ण रूप से विभाजित करेगा तो शेष में शून्य आएगा ही, इसमें दो मत नहीं ना है। तो इतनी ही बात, किसी संख्या के अंश में हर से भाग देने पर अगर हर अंश को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है तो इस तरह के संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहेंगे, है ना। तो ये हुआ पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा देखो परमेय संख्या की, जैसे उदाहरण के द्वारा इसको समझो। हम लोग 5 में, इससे पहले वाला उदाहरण में ये ध्यान से देखो, पहली परिभाषा में अंश को हर काट रहा है, पूर्ण रूप से काट रहा है। अब ये उदाहरण देखो, अगर 5 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 5 में 2 से भाग दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? 5 में 2 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा बोलो तो? 2 दूनी 4। एक आ गया, पूर्ण रूप से नहीं न कटा, तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ शून्य आएगा, 2 पंचे 10। अब कट गया, इसमें तो कटा लेकिन दशमलव आ गया। ये भागफल में 5/2 बराबर 2.5 हुआ। तो जब हम अंश में हर से भाग देंगे और दशमलव आ जाए तो दशमलव के बाद ये भी ध्यान दो, सिर्फ 5 न आया। एक उदाहरण देखो तो 1/3 में 1 में 3 से भाग देते हैं, 1 में 3 से, तो भाग नहीं लगेगा तो दशमलव होगा, शून्य होगा, 3 तिया 9 होगा ना। फिर 1 आएगा, फिर दशमलव है तो शून्य, इसके बाद फिर 3 तिया 9, फिर 1 आया, फिर 0 2, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आया। जीवन भर भाग देते रहेंगे लेकिन शेष में 1 का आना जारी रहेगा, है ना। एक भाग ऐसा भी है जो दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया। और उदाहरण अगर लेते हैं, मान लो 1/8 है, 1 में 8 से भाग देंगे, 1 में 8 से भाग देने पर क्या आता है तो बोलो? दशमलव लगेगा, यहाँ शून्य आएगा, 8 एकन 8 होगा, इसमें 2 आया, शेष में दशमलव है तो 1 शून्य देंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 आया, दशमलव है तो शून्य देंगे, 8 पंचे 40, अंत में कट गया। तो 2 तरह की बात होती है। अगर हम लोग 5 में 2 से भाग दिए तो दशमलव के बाद 1 ही अंक आया, यानी अंकों का आना रुक गया क्योंकि कट गया। 10 में 8 से भाग देते हैं तो दशमलव तो आया ही, लेकिन दशमलव के बाद अंकों का आना 5 के बाद नहीं ना आ रहा है, कट गया, तो दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया, है ना ऐसी बात। अगर मान लो 10 में 3 से भाग देते हैं, 1 में 3 से भाग देते हैं तो दशमलव तो आता है, लेकिन दशमलव के बाद अंकों का आना जारी है। फिर यहाँ शून्य देंगे, फिर लगेगा 3 तिया 9, शेष में फिर 1 बचा, यानी डॉट डॉट दे देंगे। इसका अर्थ हुआ दशमलव के बाद अंकों का आना नहीं रुकता है, अनंत तक चला जाएगा, जीवन भर 3 3 3 3 आता चला जाएगा और शेष में 1 का आना जारी रहेगा। यहाँ 2 तरह की बात हो रही है। कुछ भिन्न ऐसे हैं, यानी कुछ संख्या ऐसा है जिसमें अंश में हर से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाता है। कुछ संख्याएं ऐसी है जिसमें
अंश में हर से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद अंकों का आना नहीं रुकता है, बल्कि दशमलव के बाद एक ही तरह के अंकों का आना जारी है। फिर हम लोग इसको मिटा रहे हैं। इसमें उदाहरण के द्वारा दूसरी परिभाषा समझ जाओगे। जैसे मान लो 10/7 है। ये किस टाइप की संख्या है, ध्यान से देखो। अभी तक हम लोग को दो तरह का संख्या प्राप्त हुआ है। अंश में हर से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाता है, क्योंकि अंत में कट जाता है। एक संख्या ऐसी भी है जिसके अंश में हर से भाग दिए तो दशमलव के बाद एक ही तरह के अंकों का आना जारी रहता है और ये अनंत काल तक जारी रहेगा। अब ये 10/7 का हाल देखो। 10 में हम लोग 7 से भाग देते हैं तो 7×7 3 होगा, दशमलव 0 7 चौका 28 2 0 7 दूनी 14 6 आया 0 7 8 56 4 आया 0 7 5 35 5 आया 5 को यहाँ लिखते हैं, भाग नहीं लगेगा, दशमलव है तो 0 7 7 49 1 आया फिर 0 7 1 3 आया 0 7 चौका 28 शेष 2 0 आया 7 दूनी 14 6 0 आया 7 यहाँ लिखते हैं 7 8 56 फिर 4 आया फिर 0 7 5 35 फिर बच गया 5। अब 0 देंगे तो 7 7 49 यानी 1 आ गया फिर 0। यानी जीवन भर भाग देते रहोगे लेकिन अंत में नहीं कटेगा, कहने का अर्थ ये है ना। तो इसमें हो क्या रहा है कि डॉट डॉट दे देंगे। यानी देखो 42 50 दशमलव के बाद ध्यान देना है 42 85 71 रिपीट कहाँ से हुआ है नहीं, मतलब यहाँ देखो ना 42 85 71 फिर यहाँ देखो ये हो गया 42 85 71 हो जाएगा 7 1 7 हो जाएगा जी। यानी 42 85 71 42 85 71 फिर आगे में आएगा 42 85 71। ये अनंत तक आता चला जाएगा, सदियों तक आता रहेगा। निष्कर्ष में ये है दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 इस 6 अंक का रिपीटेशन हो रहा है। देखो 42 अंतिम उंगली यहाँ आज शुरू वाला देखो 42 85 71 है 42 85 71 है फिर आएगा 42 85 71 42 85 71 अनंत काल तक आता ही जाएगा। तो निष्कर्ष में ये है 10/7 कैसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्या है जिसके अंश में हर से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 अंक रिपीट हो रहा है जी। ये 6 अंक आया 42 85 71 फिर यही 6 अंक 42 85 71 फिर यही 6 अंक 42 85 71। निष्कर्ष ये है जब 10 में हम 7 से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 6 अंकों का रिपीटेशन होने लगता है। रिपीटेशन का अर्थ बार बार आने लगता है। इसमें क्या है 1/3 में 1 में 3 से भाग दिए तो दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी है, लेकिन एक ही तरह के अंक अर्थात 3 का रिपीटेशन होने लगा। जब 10 में 7 से भाग दिए
तो दशमलव के बाद 6 अंकों का रिपीटेशन अनंत काल तक हो रहा है। इसमें एक ही तरह के अंकों का रिपीटेशन अनंत काल तक हो रहा है। तो निष्कर्ष ये निकल रहा है इससे, तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ पर 10/7 है, 1/3 है, 1 में 8 से भाग दिए तो 0.125 अंकों का आना यहाँ पर रुक गया दशमलव के बाद। तो वैसी संख्याओं को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं, या वैसी संख्याओं को भी हम लोग परमेय संख्या कहते हैं जिसके अंश में हर से भाग दे तो दशमलव के बाद एक ही तरह के अंकों का आना जारी रहता है, या दशमलव के बाद एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन होने लगता है, या दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाता है। यहाँ 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को समझ लोगे तो बहुत मतलब बड़ी बात होगी। नहीं तो एक ही लाइन की परिभाषा है, P/Q को परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है तथा Q शून्य नहीं होना चाहिए। इसे कुछ नहीं दिमाग में ढंग से घुसेगा, तो बात को समझते जाओ। 3 तरह की संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिसमें जैसे 5 में 2 से भाग दिए तो दशमलव के बाद 5 आया, कट गया। इसका मतलब दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया। 1 में 8 से भाग दिए तो दशमलव के बाद अंत में 5 आता है तो कट जाता है, यानी दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया। और 1 में 3 से भाग दिए तो दशमलव के बाद एक ही तरह के अंक रिपीट होने लगा अनंत काल तक। 10 में 7 से भाग दिए तो दशमलव के बाद 6 अंकों का यानी 1 या 1 से अधिक अंकों का रिपीटेशन होने लगा अनंत काल तक। तो इस तरह की संख्याओं को भी परमेय संख्या कहते हैं, जिसमें दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाता है, या दशमलव के बाद एक ही तरह के अंकों का रिपीटेशन होने लगता है, या दशमलव के बाद 1 से अधिक अंकों का रिपीटेशन होने लगता है अनंत काल तक। तो इस तरह की संख्याओं को भी परमेय संख्या कहते हैं। बोलो, दिमाग में घुसी बात सेव हुआ? तू लोग बोलो, ट्रेलर की नींद आ रही है, समझे इसको? तो लिखा जाए इसको। परमेय संख्या की दूसरी परिभाषा तुम लोग को जो बोले हैं इसी को हम लिख दिए हैं। देखो, उस संख्या को भी परमेय संख्या कहते हैं जिस संख्या में 3 पॉइंट है, अंश में हर से भाग देने पर दशमलव तो आता है, लेकिन दशमलव के बाद 1 या 1 से अधिक संख्याएं आती हैं, लेकिन इसके बाद संख्याओं का आना रुक जाता है। जैसे 5 में 2 से भाग देंगे तो दशमलव तो आएगा, लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक आया, 1 अंक के बाद अंकों का आना रुक गया। 1 में 8 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद 1, 2, 5 आता है और पूरा कट जाता है शेष 0। तो दशमलव के बाद अंक तो आता है, लेकिन 5 के बाद यहाँ रुक गया है। दूसरा पॉइंट, अंश में हर से भाग देने पर दशमलव तो आता है, लेकिन दशमलव के बाद किसी एक अंक की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन अनंत तक होती रहती है। 1 में 3 से भाग दो तो दशमलव आएगा 0, 3 किया 9, फिर 1, फिर 0, 3 किया 9। तो इस तरह उदाहरण भी पीछे में दे चुके हैं। दशमलव के बाद एक ही तरह का अंक 3 का आना लगातार जारी रहेगा अनंत काल तक। तो ऐसी संख्या भी परमेय संख्या होगी। दशमलव के बाद 1 अंकों का रिपीटेशन होता है। इससे आगे वाला में अंश में हर से भाग देने पर दशमलव के बाद 1 या 1 से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन यानी रिपीट होने लगता है। 10 में 7 से हम लोग भाग दिए थे 10 पहले, तो 1.42857 42857 इस तरह अनंत काल तक रिपीटेशन होने लगेगा।
ऊपर में एक अंक का रिपीटेशन होता है खाली 3 का, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 अंकों का रिपीटेशन होने लगता है। इस तरह की संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहेंगे। और अंतिम परिभाषा सबका निष्कर्ष जो है P/Q वाला, तो इसको भी बतला देते हैं। तुम लोगों को अभी तक देखो परमेय संख्या का परिभाषा जो हम बतलाए हैं रिपीट कर देते हैं। फाइनली अंत में ऐसी परिभाषा लिख देते हैं जो सब जगह चलता है, रटा दिया जाता है, गहराई में समझाया नहीं जाता है। जैसे हम पहली परिभाषा में लिखाए हैं, अंश को मतलब उस संख्या को परमेय संख्या कहते हैं जिस संख्या के अंश को, अंश अगर a है, हर b है, तो अंश को हर पूर्ण रूप से काट देता है। जैसे a का मान अगर 12 ले ले और b का मान 3 ले ले, तो अंश बटा हर, अंश को ये हर पूर्ण रूप से काट दिया, तो रिजल्ट आया 4, यानी 4 एक परमेय संख्या है या 12/3 परमेय संख्या है। ठीक है। दूसरी परिभाषा बतलाए हैं, अगर कोई संख्या है जिसका अंश a/b है, तो a को b पूर्ण रूप से काटता नहीं है, दशमलव आता है, लेकिन दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाता है, तो ऐसी संख्या को भी परमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए थे, मान लो 8 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना होगा देख लो। 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 होगा, 3.5 छके 30 कट गया। तो 8/5 ऐसी संख्या है जिसके अंश में यानी 8 में हर से यानी 5 से भाग दे तो रिजल्ट आता है 1.6। इसका अर्थ है 1.6 या 8/5 भी परमेय संख्या है। दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया, जब कट गया तो इसके आगे अंक नहीं आएगा, तो ऐसी संख्या को भी परमेय संख्या कहते हैं जिस संख्या के अंश में हर से भाग देंगे और दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाए, आगे अंक नहीं आएगा, कट गया है तो अंकों का आना रुक गया है, तो इसलिए यह संख्या भी परमेय संख्या कहलाएगा। तीसरी परिभाषा बतलाए, अगर कोई संख्या a/b, कुछ भी मान सकते हैं, a/b, b/c, c/d, p/q, x/y, तो ऐसी संख्या को भी परमेय संख्या कहते हैं जिसके अंश में हर से भाग दे और दशमलव के बाद एक ही तरह के अंकों का आना जारी रहे, तो ऐसी संख्या को भी परमेय संख्या कहते हैं। जैसे a का मान 1, b का मान 3 रखेंगे, 1 में 3 से भाग हम लोग देते हैं तो क्या आता है 0.333 ... अनंत काल तक आता जाएगा। तो ऐसी संख्या को भी परमेय संख्या कहते हैं जिसमें दशमलव के बाद एक ही तरह के अंकों का रिपीटेशन होने लगे। ये तो उदाहरण है। मान लो कोई कहेगा 0.1111 ... कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद एक आने लगा है, लगातार अनंत काल तक आएगा। 2.343434 ऐसी संख्या को भी परमेय संख्या कहते हैं जिसमें दशमलव के बाद एक मतलब एक या एक से अधिक अंक समूहों का रिपीटेशन होने लगे। रिपीटेशन का मतलब रिपीट होने लगे। यहाँ पर देखो 3 4 3 4 3 4 ... अनंत काल तक 3 4 आएगा। तो ऐसी ये संख्या भी तुमको हो गया परमेय संख्या। इसको हम लोग तोड़ करके कैसे लिखते हैं, जैसे इसको तोड़ेंगे तो 0.2, दशमलव के बाद सिर्फ 3 आ रहा है तो 3 दे करके ऊपर में रेफरिंग दे दो। इसका अर्थ हुआ अगर इसको हम लोग तोड़े तो 0.3, इसके ऊपर रेफरिंग है तो 3 3 लिखते चले जाओ ... इसको कैसे लिखेंगे तो 2
दशमलव, दो ठो संख्या का रिपीटेशन हो रहा है 3 4, तो 3 4 रिपीट हो रहा है, तो 3 4 पर ये दे दो, एक लकीर दे दो, इसको रेकरिंग कहते हैं। अगर कहेगा सिर्फ इसको आप पूरा पूरी लिखिए तो 2.34 पर रेकरिंग है, तो 3 4 3 4 3 4 डॉट डॉट डॉट। ऐसी संख्या को भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें दशमलव के बाद एक से अधिक अंक के समूह का रिपीटेशन होने लगे। यहाँ 3 4 रिपीट हो रहा है, 3 4 3 4, ये संख्या भी कहलाएगा परिमेय संख्या। तो इस तरह से तुम लोग को 3 परिभाषा बतलाए हैं, और अंतिम परिभाषा जो यूनिवर्सल है, दुनिया में बताई जाती है, कंसेप्ट तुम लोग को जो बतला है उससे आ गया होगा। तो ये चौथी परिभाषा लिखो। देखो ये भी सिंपल परिभाषा है। P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है तथा Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। थोड़ा ढंग से समझ लो। यानी P/Q को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या कब? जब Q शून्य नहीं हो, किसी भी सूरत में शून्य नहीं होगा, अथवा शून्य तोड़कर कुछ भी हो, है ना। तो कुछ भी हो, तो यहाँ एक शर्त और है, P एवं Q पूर्णांक है। तो P एवं Q पूर्णांक का अर्थ क्या हुआ? पूर्णांक के बारे में हम पहले ही बतला दिए डिटेल में। उस भिन्न को पूर्णांक कहते हैं जिसका हर एक हो। तो ये तो क्लियर हो चुका है ना। अब कहोगे √2 का हर क्या है? अंश बटा हर में बोलो तो एक नहीं है। इसलिए नहीं है, इसका वर्गमूल होता है 1.41 करके, मतलब अनंत तक चला जाता है। ये वास्तव में अपरिमेय संख्या है, बताएंगे अगले पार्ट में। तो P/Q पूर्णांक का अर्थ इतना ही याद रखो, अंश बटा हर को हम लोग पूर्णांक कहेंगे कब? जब हर हमेशा एक हो। अब मान लो 3.5 है, तो बोलो इसका हर एक है? नहीं है। इसको तोड़ेंगे तो 35/10, फिर काटो 5 से, 7 पंचे 35, 2 पंचे 10, 7/2, यानी इसका हर क्या है? 2। एक नहीं है, नहीं न है। तो P/Q को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, शर्त इतना ही है, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो 3.5 परिमेय संख्या होगा, हर हाल में होगा। इसलिए होगा, ये वास्तव में 7/2 है। 7 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है ना, ऐसी बात। और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। मान लो Q का मान शून्य होगा तो क्या होगा? मान लो P का मान लेते हैं, P बराबर 3, और Q अगर शून्य ले ले तो क्या ये परिमेय संख्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि 3 में शून्य से भाग दो, बोलो क्या होगा? यहाँ क्या लिखेंगे जो दोनों को गुना करके 3 आना चाहिए? शून्य लिखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री तुम लोगों को पढ़ा दिए हैं, डिटेल में बतलाए हैं। अपरित 3 देंगे, चलो 3 0, 3 को गुना करेंगे 0, बोलो कटा। कोई भी संख्या डाल करके देखो तो, अरे इसका रिजल्ट नहीं आया है, ये अपरिभाषित है, इसके बारे में गणितज्ञ को ज्ञान नहीं अभी तक हुआ है। तो किसी भी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो क्या होगा? तो अपरिभाषित, अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। इसीलिए खाली Q शून्य नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों पूर्णांक होना चाहिए। शून्य भी तो पूर्णांक है, तो अपवाद Q का मान शून्य नहीं लो। अब जो भी पूर्णांक बैठा दो, ये ऋणात्मक पूर्णांक है ना, मतलब -5/6 परिमेय संख्या है, बोलो। इसलिए है ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। यानी P ऊपर वाला P, नीचे वाला Q। तो P/Q को परिमेय संख्या कहेंगे जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है।
भले ही एक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक हो, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, -6/-13 परिमेय संख्या है। क्यों है? माइनस माइनस नहीं भी काटेंगे तो -6 ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बता दिया है ना। शून्य के आगे की गिनती की संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। शून्य के पहले गिनती की संख्या के पीछे माइनस जोड़ देंगे, मतलब माइनस लगा देंगे तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक 2 होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो P या Q हमेशा पूर्णांक रहेगा, Q का मान शून्य नहीं होगा तो समझ लो परिमेय संख्या है। तो इस तरह से तुम लोगों को परिमेय संख्या की कहानी समाप्त होती है। अगले पाठ में बताएंगे अपरिमेय संख्या। उदाहरण में जो फुराए पूर्णांक में लिख लो, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 15/18, जो फुराए खाली पूरा अंक पूर्णांक होना चाहिए। तो बोलो, ये है 0/6 पूर्णांक, ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 0 में 6 से भाग लग जाएगा, 0 आएगा रिजल्ट। ये P/Q में Q नीचे वाला शून्य नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला के बारे में नहीं है जो शून्य नहीं होना चाहिए। P/Q यानी P शून्य हो सकता है लेकिन Q शून्य नहीं होगा, इसको याद रखना है। दे देगा विकल्प में, ये दे देगा 7 को रहेगा, बाकी रहेगा अपरिमेय संख्या 1 को 0/6, तो पता चल जाएगा नहीं ये परिमेय संख्या है। तो ये उदाहरण तो लोग उतार लो। अब अगले पाठ में अपरिमेय संख्या चलेगा।